एक रेड मोटरसाइकिल पर हमारा मेन कैरेक्टर वोंग हान स्पीड में जा रहा था। अचानक उसका फोन बजता है और वो जल्दी से पॉकेट से निकालकर पिक करता है। दूसरी तरफ से एक लड़की कहती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। वोंग हान को एक वर्ड भी सच नहीं लगा और उसने फोन कट कर दिया। कॉल के बारे में सोचा भी नहीं, वो फिर से रोड पे कंसंट्रेट करने लगा। उसने अपने स्किल्स दिखाए और ट्रैफिक के बीच से एक प्रो की तरह निकल गया। जल्दी ही वो अपनी ऑर्डर्स पिक करने के लिए शॉप पहुंचा। वोंग हान को कुछ विस्परिंग सुनाई दी और उसने एक मोटे कोवर्कर से पूछा कि वो क्या बोल रहा है। वो बताता है कि सू फैमिली की बेटी शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे से शादी करने वाली है। वो उस लड़की की फोटो दिखाता है और बताता है कि उसका फियांसे ना सिर्फ बदसूरत है बल्कि एक नंबर का घटिया इंसान भी है। उस पल वोंग हान अपना फोन निकालता है और उस लड़की का चेहरा उसको जाना पहचाना लगता है। वो उसकी फोटो को बेहतर देखने के लिए अपने कोवर्कर से फोन छीनता है। तब उसको याद आता है कि वो वही नशे में धुत लड़की है जिसने एक बार उस पर लाइन मारने की कोशिश की थी। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। इस रेवलेशन के साथ उसे पहले वाला फोन कॉल समझ आता है और उसे रियलाइज होता है कि वो शायद प्रैंक कॉल नहीं थी। एक मंथ पहले का फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें वो लड़की होटल के हॉलवे में दिखती है। उसे चक्कर आ रहे थे और उसे लगता है कि उसके ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था। वो यंग वुमन इतनी आउट ऑफ इट थी कि उसने रूम नंबर्स कंफ्यूज कर दिए और वो गलत दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजा थोड़ा अजर देखकर उसे लगा कि वो छोड़ते वक्त लॉक करना भूल गई थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट अकेले पी के अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा था। वो कंप्लेन करता है कि उसका ऑरा इतना इंटेंस है कि वो वापस डिलीवरी ड्राइवर बन गया। तभी सू फैमिली हैरिस रूम में एंटर करती है और उसके बेड पर गिर जाती है। वो लड़की पूछती है कि वो कौन है और हेल्प मांगती है। कहती है कि उसे बहुत बुरा फील हो रहा है। हमारा यंग मैन उस लड़की की खूबसूरती देखकर लाल हो जाता है। वो उसके और करीब आती है और फिर से हेल्प मांगती है, जबकि वो सोचता है कि ये सब ड्रीम है। उसे याद आता है कि उसने उस दिन बेडशीट्स कितनी जोर से पकड़ी थी। मेमोरी फेड हो जाती है और उसका कॉलीग पूछता है कि वो फोटो देखकर इतना खो गया है। वो मोटा कोवर्कर उसे रोस्ट करना शुरू कर देता है। कहता है कि वो अपनी लंबी लंबी स्टोरीज बना रहा है। बाकी कोवर्कर्स हंसते हैं। उन्हें याद आता है कि उसने पहले आर्म्स डीलर से लेके ट्रस्ट फंड किट तक सब कुछ होने का क्लेम किया है। वो पूछते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट बंदा फूड डिलीवर क्यों कर रहा है, बट वो एक सिगरेट जलाता है और कहता है कि वो लोग नहीं समझेंगे। उसका कलीग स्कॉफ करता है, कहता है कि उसके झूठ रोज और रिडिकुलस होते जा रहे हैं। अचानक एक सुपर फैंसी रेड स्पोर्ट्स कार डिलीवरी सेंटर के सामने आके रुकती है। डिलीवरी गाइस के जबड़े नीचे गिर जाते हैं। वो लग्जरी राइड देखकर पूरी तरह से ब्लोन अवे थे। एक मोमेंट बाद कार का दरवाजा खुलता है और एक पैर एलिगेंट हाई हील में बाहर आता है। सबके सरप्राइज के लिए जो लड़की कार से निकलती है वो और कोई नहीं बल्कि सू फैमिली हैरिस है। वो यंग वुमन डिलीवरी गाइस को सीरियस लुक से देखती है, अपनी स्टनिंग ब्यूटी दिखा के। बाकी लोग पूरी तरह से स्मिटन थे। उनकी आंखों में लिटरली हार्ट्स थे। तब एक लड़के को रियलाइज होता है कि वो लड़की बिल्कुल उस फोटो वाली लड़की जैसी लगती है। सब गैस्प करते हैं, रियलाइज करते हैं कि वो सच में वही है और हैरान होते हैं कि हैरिस यहाँ क्या कर रही है। वो यंग वुमन सीधे वोंग हान के पास आती है और पूछती है कि उसने उसके कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दिया। उसके कलीग्स कॉप्स फैट थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अपना लड़का उसको जानता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी सिगरेट बुझाता है और कूल एक्ट करता है।
कैजुअली पूछता है कि क्या हुआ। बिना टाइम वेस्ट किए वो यंग वुमन रिवील करती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है और बेबी उसका है। सब फ्रीक आउट हो जाते हैं, पूछते हैं कि क्या उन्होंने सही सुना कि वो हान के बेबी की मां बनने वाली है। हमारा यंग मैन फिर उस लड़की से पूछता है कि क्या उसे पूरा यकीन है कि उसने कोई मिस्टेक नहीं की। वो यंग वुमन उसे सीरियस लुक देती है और कहती है कि उसके साथ हॉस्पिटल चलें। वो उसे कार में बैठने के लिए कहती है और उसके कोवर्कर्स उस पर चिल्लाते हैं कि वो वहां खड़ा ना रहे। हमारा लड़का जाने का फैसला करता है और एक कलीग से कहता है कि मैनेजर को बोल दे। जैसे ही वो व्हीकल में बैठता है, दोनों सिटी स्ट्रीट्स पर स्पीड से निकल जाते हैं। कार के अंदर हमारा लड़का अभी भी स्केप्टिकल है और लड़की पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो झूठ बोलेगी। एक सीरियस लुक के साथ वो कहता है कि अगर बेबी उसका हुआ तो वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ये सुन के सू फैमिली हैरिस कार चलाते हुए उसकी तरफ देखती है। वो यंग वुमन उस पर स्कॉफ करती है और पूछती है कि वो डिलीवरी ड्राइवर की सैलरी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेगा। हमारा लड़का अपनी सीट पर पीछे तकिया लगा लेता है और कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो ईमानदारी से कमाता है। फिर वो उसे याद दिलाती है कि वो सू फैमिली से है, पर हमारा यंग मैन कहता है कि उसे ये स्टेटस नॉनसेंस की परवाह नहीं। उसके रिस्पॉन्स से अनॉयड होके वो लड़की ब्रेक्स पर जोर से पैर मारती है। कार जोर से रुकती है जिससे हमारा प्रोटैगनिस्ट का माथा सीधा विंडशील्ड से टकराता है। वो चिल्लाता है, पूछता है कि क्या उसने जानबूझ के किया, पर वो लड़की बस सू फैमिली के बारे में रिटॉर्ट करती है। थोड़ी देर बाद वो रेड कार एक बड़े हॉस्पिटल के सामने पार्क होती है। वो यंग वुमन व्हीकल से बाहर निकलती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल में जाता है। वो यंग वुमन उसे वार्न करती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें छोड़ दे। कहती है कि अगर उसके फैमिली को पता चला तो वो मुसीबत में पड़ेगा। पर हमारा यंग मैन फायर्ड अप हो जाता है और चिल्लाता है कि अगर बच्चा उसका हुआ तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। वो उसे इग्नोर करती है और कहती है कि अंदर चले ताकि जल्दी से खत्म हो जाए। दोनों साइलेंस में हॉलवे में चलते हैं और हैरिस उसे थोड़ी देर वेट करने के लिए कहती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट को वियर्ड लगता है कि वो सर्जरी रूम के सामने खड़े हैं और पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। सू फैमिली हैरिस आंसर नहीं करती और कहती है कि वो रूम में जा रही है। हमारा लड़का पूरी तरह से शॉक्ड है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने क्या सुना। वो उसकी बांह पकड़ता है और डेस्परेटली पूछता है कि क्या वो सीरियस है। वो यंग वुमन कहती है कि वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाएगा, पर हमारा लड़का इंसिस्ट करता है कि पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी एक नर्स आती है और सूकी को प्रोसीजर शुरू करने के लिए बुलाती है। वो उसके कंधे को पकड़ता है, पर उसने अपना माइंड बना लिया था। हैरिस फिर पीछे हटती है और ऑपरेटिंग रूम में चली जाती है, हमारे यंग मैन को पीछे छोड़ के। हॉलवे में अकेला वो पावरलेस फील करता है। उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अंदर वो यंग वुमन ऑलरेडी गरनी पर लेटी हुई है, जबकि डॉक्टर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। हम उसके एक्सप्रेशन में देख सकते हैं वो सच में ये नहीं करना चाहती। डॉक्टर फिर एक सिरिंज प्रिपेयर करता है और यंग वुमन से कहता है कि चिंता न करे, जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा। फिर भी वो मानती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर लास्ट सेकंड में वो अपना हाथ उठाती है और उसकी आंखों में एक ग्लिमर के साथ डॉक्टर से वेट करने के लिए कहती है। बाहर हमारा लड़का रेजिग्नेशन के साथ वेट करता है, सोचता है कि अगर वो बेबी नहीं चाहती तो वो कुछ नहीं कर सकता। अचानक दरवाजा खुलता है और उसके सरप्राइज के लिए वो ऑपरेटिंग रूम से बाहर आती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे तुरंत पहचान लेता है। वो भाग के उसके पास जाता है, पूछता है कि वो कैसा फील कर रही है। वो यंग वुमन कहती है कि थोड़ी थकी हुई है और उसे उसकी कार में घर छोड़ने के लिए कहती है।
हमारा यंग मैन तुरंत अग्री हो जाता है, ब्रैग करता है कि वो कुछ भी चला सकता है, यहाँ तक कि फाइटर जेट भी। इसके साथ दोनों हॉस्पिटल छोड़ते हैं और वो रेड स्पोर्ट्स कार के व्हील के पीछे बैठ जाता है। जब वो एक फैंसी नेबरहुड से ड्राइव कर रहे होते हैं, हमारे लड़के का फोन बजता है। वो कॉल आंसर करता है और पूछता है कि दूसरी तरफ वाला क्या चाहता है। कोई उसे एक इवेंट के बारे में इन्फॉर्म करता है और कहता है कि एक इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट उसके ऑर्डर्स फॉलो करेगा। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े मैंशन में पहुंचते हैं और हमारा लड़का उसे बताता है कि वो वहां पहुंच गए। फिर वो उसकी तरफ देखता है और नोटिस करता है कि वो ठीक नहीं लग रही। सूकी कहती है कि वो घर आ गई है और उसे जाने के लिए कहती है ताकि उसका फैमिली उसे ना देख पाए। पर हमारा लड़का कहता है कि वो वीक लग रही है और उसे दरवाजे तक छोड़ना चाहता है, पर वो यंग वुमन उसकी हेल्प से इनकार करती है और कहती है कि उसके मामले में इंटरफेयर ना करे। जब हमारा यंग मैन गुड बाय वेव करता है, वो घर की तरफ चलती है। सूकी की हील अचानक अनइवन ग्राउंड पर ट्विस्ट हो जाती है। वो लड़की चिल्लाती है और आगे की तरफ गिरने लगती है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट सब कुछ होते हुए देखता है। हमारा लड़का इंस्टेंटली रिएक्ट करता है और एक फोकस लुक के साथ वो उसकी हेल्प के लिए भागता है। एक स्विफ्ट मोशन में वो उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है, ठीक टाइम पर उसको गिरने से बचा लेता है। हमारा लड़का फिर उसे क्लमजी कहता है, पर वो यंग वुमन अनॉयड हो जाती है और पूछती है कि उसने क्या कहा, तो यंग मैन उसको रिपीट करता है। सो फैमिली हैरिस हमारे लड़के का जैकेट जोर से पकड़ लेती है। वो हमारे प्रोटैगनिस्ट की बाह पिंच करती है, पर फिर भी हमारा लड़का पीछे नहीं हटता। वो उसको पकड़ने का मौका लेता है। फिर वो उसको प्रिंसेस कैरी में उठा लेता है और कंप्लेन करता है कि उसकी पिंच बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सीन फिर हैरिस फैमिली के ग्रैंड मैंशन के इंटीरियर में शिफ्ट होता है। अंदर आने के बाद वो उसे काउच पर बिठा देता है और उसकी इंजर्ड एंकल का ख्याल रखने के लिए घुटनों के बल बैठ जाता है। वो यंग वुमन कहती है कि उसे हेल्प नहीं चाहिए और उसे जाने के लिए कहती है, पर हमारा लड़का इंसिस्ट करता है और कहता है कि मूव करना बंद करे। उस पल हील्स की आने की आवाज बड़े रूम में गूंजती है। अचानक दरवाजा खुलता है और दोनों लिविंग रूम में सरप्राइज हो जाते हैं। दो विमेन दरवाजे पर आती हैं और उनके बीच के सस्पिशियस सीन में आती हैं। हैरिस की मदर अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ पूछती है कि क्या हो रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट खड़ा हो जाता है और एक्सप्लेन करता है कि यंग वुमन की बस एंकल ट्विस्ट हो गई है। प्रॉब्लम से बचने के लिए यंग वुमन कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और बस उसकी हेल्प करने आया है। ये सुनकर हमारा लड़का पूरी तरह से शॉक्ड और स्पीचलेस है। सूकी की मदर भी शॉक में है और चिल्लाती है, पूछती है कि क्या वो डिलीवरी बॉय सच में उसका बॉयफ्रेंड है। उसकी मदर चिल्लाती है और अपनी बेटी से पूछती है कि उस रूम में क्या हो रहा है। फिर वो हमारे यंग मैन की तरफ पॉइंट करती है और पूछती है कि वो डिलीवरी बॉय कौन है। सूकी बस सीरियस एक्सप्रेशन के साथ चुप रहती है। फिर वो यंग वुमन कहती है कि ये जोक था और हमारे यंग मैन ने बस उसकी एंकल में हेल्प की। उसकी मदर उसे याद दिलाती है कि वो पूर्ण फैमिली में शादी कर रही है और कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकती। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर पूछता है, डिलीवरी ड्राइवर होने में क्या गलत है? वो वुमेन यू से नोबडी कहती है और कहती है कि सपने देखना बंद करे अगर उसे लगता है कि वो उसकी बेटी के साथ हो सकता है। इसके साथ हमारा लड़का गुस्से में आ जाता है जो उसने अभी उस लेडी से सुना, और ड्रामा से बचने के लिए यंग वुमेन यू से थैंक यू कहती है और जाने के लिए कहती है। हमारा यंग मैन फिर जाने के लिए मुड़ता है, जबकि हैरिस की फ्रेंड उसे जाते हुए देखती है। उसकी मदर फ्रेंड से कहती है कि वो यंग वुमन को उसके रूम में ले जाए और जहां वो लड़का चला है उस जगह को साफ करे। बेडरूम में फ्रेंड पूछती है कि उसका उस डिलीवरी ड्राइवर के साथ क्या रिलेशनशिप है।
फ्रेंड कहती है कि वो अपनी मदर को बेवकूफ बना सकती है, पर उसको नहीं, क्योंकि उसने देखा कि वो उसको कैसे देखती थी। बिना झिझक सुकिया अपनी फ्रेंड को रिवील करती है कि वो हमारे लड़के के बच्चे की मां बनने वाली है। ये न्यूज़ सुनकर फ्रेंड पूरी तरह से शॉक्ड और डिसबिलीफ में है। फ्रेंड पूछती है कि क्या वो सीरियस है और क्यों एक डिलीवरी ड्राइवर के साथ, पर वो यंग वुमन कहती है कि उसने बहुत ज्यादा पी ली थी और ये एक एक्सीडेंट था। यंग वुमन सोचती है कि वो ये कूने फैमिली से कैसे छुपाएगी, पर सू रिवील करती है कि उसने अपना माइंड बना लिया है और वो बेबी को रख रही है। इस पर फ्रेंड फ्रीक आउट हो जाती है और चिल्लाती है कि वो पूरी तरह से पागल हो गई है। वो यंग वुमन फिर एक्सप्लेन करती है कि उसने लड़के से बात की और उसने प्रॉमिस किया कि वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। फ्रेंड उसे याद दिलाती है कि वो सू फैमिली से है और उस डिलीवरी ड्राइवर के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि वो इसे खुद हैंडल करेगी और पूछती है कि उसकी फ्रेंड वापस क्यों आई थी। वो यंग वुमन एक्सप्लेन करती है कि उसके ग्रैंडफादर एक इवेंट के लिए आए थे और वो बस उनके साथ आई थी। सूकी की फ्रेंड को एक आइडिया आता है। वो सूकी को बताती है कि उसके पास एक आइडिया है। वो सजेस्ट करती है कि यंग वुमन क्लेम करे कि डिलीवरी ड्राइवर ने उसके साथ जबरदस्ती की, पर उसको ये आइडिया हॉरिबल लगता है। सीन चेंज होता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट नेबरहुड की स्ट्रीट से अकेले चलते हुए दिखता है। हमारा यंग मैन कंप्लेन करता है कि इस फैंसी एरिया में कोई टैक्सेस नहीं है। एक ब्लैक कार उसके पास आती है और वो व्हीकल ठीक उसके बगल में रुकती है, जो सिचुएशन को देखता है। हमारा लड़का कार के अचानक आने पर थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है। एक ओल्ड मैन सूट में कार से बाहर निकलता है और हमारे यंग मैन को वॉन्ग मास्टर कह के ग्रीट करता है। ओल्ड मैन फिर एक्सप्लेन करता है कि वो उसे आज रात के ऑक्शन इवेंट पर ले जाने के लिए आया है। हमारे यंग मैन को याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उस इवेंट का जिक्र किया था। वो कहता है कि उसे फैंसी पार्टी में जाने से पहले शावर और नए कपड़े चाहिए। वो ब्लैक लिमोजीन सिटी स्ट्रीट्स पर स्पीड से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक बैंक्वेट हॉल में पहुंचते हैं जो रिच और इम्पोर्टेंट लोगों से भरा हुआ है। अब एक एलिगेंट सूट में हमारा लड़का वहां लोगों की संख्या से इम्प्रेस्ड है। अचानक एक फैमिलियर वॉइस उसका नाम बुलाती है और वो मुड़ के देखता है कि कौन है। उसके सरप्राइज के लिए ये सूकी की फ्रेंड है जो हमारे लड़के को पहचानती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो वेटर का काम कर रहा है। हमारा यंग मैन नो कहने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उसे बोलने नहीं देती। उसका पेशेंस खो जाता है। वो यंग वुमन हमारे प्रोटैगनिस्ट के सूट की स्लीव पकड़ लेती है। फिर वो उसे एक प्राइवेट कॉर्नर में घसीट कर ले जाती है ताकि वो अकेले में बात कर सके। वो लड़की उसे वार्न करती है कि सूकी उसकी बेस्ट फ्रेंड है और उसे थ्रेटन करती है अगर वो बेबी के लिए स्टेप अप नहीं करता तो। हमारा लड़का शॉक्ड है क्योंकि उसे लगा था कि सू ने प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी थी। फ्रेंड चिल्लाती है कि उसने बेबी रखने का फैसला किया है और हमारा यंग मैन स्टन्ड है। फिर वो सोचता है कि क्या वो सच में कल हॉस्पिटल में प्रोसीजर के साथ नहीं गई थी। गुस्से में वो यंग वुमन उसे फिर से थ्रेटन करती है। कहती है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो उसे पछताएगी। ये दिखाने के लिए कि वो सीरियस है, वो अपनी हाई हील से उसके फुट पर स्टॉम्प्स करती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट दर्द में चिल्लाता है जबकि वो यंग वुमन दूर चली जाती है। उस पल स्टेज पर एक आदमी अनाउंस करता है कि ऑक्शन इवेंट शुरू होने वाला है। हमारा लड़का सोचता है कि उसे यहाँ चीजें जल्दी खत्म करनी चाहिए ताकि वो उसको ढूंढ सके और पता लगा सके कि क्या हो रहा है। एक वुमन सूट और ग्लासेस में आती है और उसे वॉन्ग मास्टर कह के ग्रीट करती है।
वो खुद को उसकी असिस्टेंट लुइयो कहती है और कहती है कि उसे प्रेसिडेंट लिन ने भेजा है। हमारा यंग मैन कहता है कि ऑक्शन शुरू होने वाला है और उसे मेन हॉल में आने के लिए कहता है, लेकिन अचानक कोई हॉल में एंटर करता है जिससे कमोशन हो जाती है। आगे एक एक्स्ट्रा अनाउंस करता है कि रात का प्रोजेक्ट क्यून फैमिली ने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है। वो आदमी अपनी मुस्टैच को स्मर्क के साथ ट्विर्ल करता है और सबसे रिस्पेक्ट दिखाने के लिए कहता है। वो खुद को क्यून फैमिली का कुनले बताता है और जो भी कोऑपरेट नहीं करेगा उसे थ्रेटन करता है। हमारा लड़का पूछता है कि वो आदमी कौन है और असिस्टेंट एक्सप्लेन करती है कि वो रात का सबसे बड़ा राइवल है। हमारा लड़का स्कॉफ करता है और पूछता है कि क्या उस आदमी को लगता है कि वो उससे compete कर सकता है, पर असिस्टेंट चन फैमिली का प्लान एक्सप्लेन करती है। फिर उसे याद आता है कि उसका कोवर्कर सूकी के फियांसे के बारे में ट्रैश टॉक कर रहा था और रियलाइज होता है कि वो उस फैमिली से है। एक सीरियस लुक के साथ हमारा यंग मैन फाइनली पूरी सिचुएशन समझ जाता है। स्टेज पर ऑक्शनियर लॉट 53 के लिए बिडिंग अनाउंस करता है वो प्रोजेक्ट जो सब चाहते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए कुनले अपना पैडल उठाता है और मेजर प्रोजेक्ट के लिए 5 बिलियन ऑफर करता है। क्राउड इतनी हाई बिट से शॉक्ड है और कमेंट करते हैं कि कोई भी कुनले को चैलेंज नहीं करेगा, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट कामले अपना पैडल उठाता है और 6 बिलियन ऑफर करता है। क्राउड पैनिक करता है, सोचता है कि वो पागल इंसान कौन है जिसने कुनले फैमिली को ऐसे चैलेंज किया। सब विस्पर करते हैं कि उस लड़के के पास डेथ विश है और चिन्स इस इंसल्ट को जाने नहीं देंगे। हमारे लड़के की ऑडासिटी से अनॉयड होके किनले गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, पूछता है कि हमारा यंग मैन कौन है और क्या वो लड़ाई ढूंढ रहा है। राइवल अपने गूंस के साथ खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है कि इस सिटी में उसकी फैमिली रूल्स चलाती है। फिर वो हमारे लड़के को कॉलर से पकड़ता है और कहता है कि कोई भी वो चीज नहीं ले सकता जो उन्हें चाहिए। वो आदमी फिर 900 मिलियन ऑफर करता है और हमारे लड़के को थ्रेटन करता है अगर वो कंटिन्यू करता है। हमारा यंग मैन बस मॉकिंग लाफ करता है, पूरी तरह से अपने राइवल की थ्रेट को इग्नोर करते हुए। एक कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ वो अपना पैडल उठाता है और प्रोजेक्ट के लिए 1 बिलियन ऑफर करता है। राइवल अपना माइंड खो देता है और हमारे लड़के की तरफ लंजेस करता है, पंच मारने की कोशिश करता है, पर हमारा लड़का फास्टर है और आदमी के फेस पर एक सॉलिड पंच लैंड करता है। इम्पैक्ट से राइवल पीछे की तरफ फ्लाइंग जाता है और हमारा यंग मैन पूछता है कि क्या बस इतना ही है। सारे गूंस हमारे लड़के पर अटैक करने के लिए रश करते हैं जबकि उनका बॉस ऑलरेडी नीचे गिरा हुआ है। बिना टाइम वेस्ट किए वो उन पर एक चेयर फेंकता है। उनमें से एक को रियलाइज होता है कि हमारे लड़के से पंगा लेना अच्छा आइडिया नहीं था। एक क्विक और प्रिसाइज मूव में वो एक और गून को नीचे गिरा देता है। जमीन पर लेटा हुआ राइवल गुस्से में चिल्लाता है, पूछता है कि क्या हमारा लड़का सच में मारना चाहता है। हमारा लड़का फिर अपने राइवल की तरफ मुड़ता है और कंफर्म करता है कि वो वही है जो पिटने वाला है। हमारा यंग मैन फिर राइवल की तरफ लीप करता है जो जमीन पर डेस्परेशन में चिल्ला रहा है। एक पावरफुल ब्लो के साथ वो राइवल को सीधा हिट करता है और एक लाउड बैंग हॉल में गूंजती है और बस राइवल पूरी तरह से नॉकआउट हो जाता है। लड़ाई के बाद हमारा यंग मैन ऑडियंस की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या कोई और बिड करेगा। ऑक्शनियर पूरी तरह से टेरिफाइड स्टैमर्स करता है कि अब और बिड्स नहीं है। हमारा लड़का फिर अपनी असिस्टेंट से कहता है कि पेपर वर्क हैंडल करे क्योंकि उसके पास अर्जेंट बिजनेस है। दूसरे सीन में सूकी एक लग्जरियस रूम में एक ओल्ड मैन के साथ बैठी है जो सोफा पर है।
वो यंग वुमन अपने ग्रैंडफादर से पूछती है कि उन्होंने उसे इतनी जल्दी क्यों बुलाया कि उसने ऑक्शन मिस कर दी। एक सीरियस लुक के साथ ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि जब वो इंसान आए तो कोई फूलिश बात ना बोले, क्योंकि वो उसे नहीं जानता। वो यंग वुमन फिर सोचती है कि कौन सा इम्पोर्टेंट इंसान होगा जो उसके ग्रैंडफादर को इतना कॉशियस बना दे। एक आदमी सूट में उन्हें इन्फॉर्म करता है कि ऑक्शन खत्म हो गया है, पर चून्स फैमिली प्रोजेक्ट नहीं जीती। सरप्राइज्ड, वो यंग वुमन विश्वास नहीं कर पाती कि वो हार गए और सोचती है कि किसने उन्हें चैलेंज करने की हिम्मत की। फिर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि जिसका वो वेट कर रहे थे वो आ गया है, और वो यंग वुमन सोचती है कि वो बहुत एरोगेंट है। वो अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि वो बाहर जाके अपनी फ्रेंड नानन को कॉल करने जा रही है। हॉल में चलते हुए वो सोचती है कि चून्स फैमिली कुछ टाइम के लिए सूस के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएगी। अपने फोन से डिस्ट्रैक्टेड होके वो यंग वुमन सीधा हमारे प्रोटैगनिस्ट की छाती से टकरा जाती है। वो हमारे यंग मैन पर चिल्लाती है और उसे स्टिंग की डिलीवरी बॉय कहती है। पूछती है कि वो फिर से क्यों है, पर वो उसे इग्नोर करती है और दूर चली जाती है, जबकि अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि उसके पास इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। उस पल वो यंग वुमन के ग्रैंडफादर खड़े हो जाते हैं और हमारे यंग मैन को ग्रीट करते हैं, जो अभी अभी पहुंचा है। हमारा लड़का कहता है कि उसने अपना बिजनेस हैंडल कर लिया है और पूछता है कि पहले वो वुमन कौन थी। ओल्ड मैन उसे अपनी ग्रैंड डॉटर के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि वो यंग मास्टर को बहुत एडमायर करती हैं और उनसे मिलना चाहती थीं। आदमी एक्सप्लेन करता है कि चून्स और सूस के बीच का मैरिज अलायंस हमारे लड़के के इंटरवेंशन की वजह से पोस्टपोन हो जाएगा। हमारा यंग मैन क्यूरियस हो जाता है और सूकी की लाइफ के बारे में पूछता है और क्या उसके कभी बॉयफ्रेंड्स थे। ओल्ड मैन रिप्लाई करते हैं कि सू फैमिली स्ट्रिक्ट है और यंग वुमन का कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। एक स्माइल के साथ हमारा यंग मैन फाइनली सब कुछ समझ जाता है, पर अचानक उसका फोन बजता है। वो सू का कॉल नोटिस करता है। वो आंसर करता है और वो यंग वुमन कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है, तो हमारा लड़का उससे मिलने के लिए अग्री हो जाता है। हमारा लड़का ओल्ड मैन को गुड बाय कहता है, पर ओल्ड मैन अपनी ग्रैंड डॉटर को फिर से लाने की कोशिश करता है, पर वो कहता है कि किसी और टाइम। सूकी एक पार्क बेंच पर बैठी है, सैड एक्सप्रेशन के साथ रिफ्लेक्ट कर रही है। वो यंग वुमन अपनी सिचुएशन के बारे में गहरी सोच में लगती है। जल्दी ही हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी मोटरसाइकिल पर अरेंज स्पॉट पर पहुंचता है। वो उसके पीछे रुक जाता है जब उसको बैठा हुआ देखता है। हमारा लड़का उसके बगल में बैठ जाता है और कहता है कि चिंता ना करें, क्योंकि वो उसे सपोर्ट करेगा। फिर वो उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि क्या उसके पास सच में उन्हें सपोर्ट करने का साधन है। एक कॉन्फिडेंट लुक के साथ हमारा यंग मैन उसको गले लगाता है और पूछता है कि क्यों नहीं होगा। वो यंग वुमन उसकी रिस्ट पर एक्सपेंसिव वॉच की तरफ पॉइंट करती है और पूछती है कि इसकी कॉस्ट कितनी है। हमारा लड़का वॉच का मॉडल और एग्जैक्ट प्राइस आइडेंटिफाई करता है। फिर वो पूछती है कि उसको एक खरीदने के लिए कितने साल डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम करना पड़ेगा। वो उसे रीअश्योर करता है, कहता है कि पैसा कोई इश्यू नहीं है और वो शांति से बेबी को रख सकती है। अचानक उसका फोन फिर से बजता है, उनका मूवमेंट इंटरप्ट करते हुए। लाइन पर उसकी मदर है। वो उसे वापस आने के लिए कहती है क्योंकि उसका फियोंसे शादी के बारे में बात करने का वेट कर रहा है। वो यंग वुमन फिर हमारे यंग मैन से उसे घर छोड़ने के लिए कहती है और वो स्माइल के साथ अग्री हो जाता है। हमारा लड़का अपनी मोटरसाइकिल की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि उस पर बैठ जाए ताकि वो जा सके। स्ट्रीट्स पर स्पीड से जाते हुए दोनों ट्रैफिक को कट करते हैं। वो हमारे लड़के की बैक पर लीन करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं।
मोमेंट एंजॉय करती है। वो अपनी जर्नी बसलिंग सिटी स्ट्रीट से हाई स्पीड पर कंटिन्यू करते हैं। मैंशन पर पहुंचकर हमारा लड़का मोटरसाइकिल पार्क करता है और यंग वुमन को दरवाजे तक छोड़ता है। एंट्रेंस पर यंग वुमन अपनी मदर को बताती है कि वो आ गई है, जबकि हमारा यंग मैन उसके बगल में खड़ा है। उसकी मदर आती है, गुस्से में पूछती है कि वो कहाँ थी, क्योंकि उसका फियांसे वेट कर रहा था। वो कामली रिप्लाई करती है कि वो बस नेबरहुड में वॉक करने गई थी। वो वुमन पूछती है कि वो किसी को अपने साथ क्यों लाई और क्या उसे आने वाली शादी याद नहीं। सोफा पर बैठा आदमी उसको ग्रीट करता है और उसे कूने फैमिली का सपोजिट फियांसे के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है। सूकी कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करती है और कहती है कि डिस्कशन पोस्टपोन करें क्योंकि कोऑपरेशन डील फाइनलाइज नहीं हुई है। पर फियांसे इसे इग्नोर करता है और कहता है कि ये छोटी बात है क्योंकि वो पहले शादी कर सकते हैं। वो सोचता है कि पहले वो उसको बेड पर ले जाएगा और तब ही उसके फैमिली की हेल्प करने के बारे में सोचेगा। मदर फिर रिवील करती है कि कूनेज उन्हें हेल्प करने के लिए 1 बिलियन देंगे, पर वो यंग वुमन उसे रोकने के लिए कहती है। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ सूकी बिना किसी शक के कहती है कि वो उससे शादी नहीं करेगी। फियांसे और उसकी मदर यंग वुमन के इस सडन डिक्लेरेशन से पूरी तरह से शॉक्ड हैं। वो हमारे लड़के की बांह पकड़ती है और कहती है कि वो ऑलरेडी उसके बच्चे की मां बनने वाली है। उसकी मदर स्पीचलेस है, उसकी आंखें डिसबिलीव से बड़ी हो गई हैं जो उसने अभी अभी सुना। वो वुमन अपनी बेटी पर चिल्लाती है, कहती है कि वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है, पर वो यंग वुमन और टाइम मांगती है। वो वुमन चिल्लाती है कि उसकी बेटी को शर्म नहीं है और उसको थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाती है। पर हमारा यंग मैन वुमन की रिस्ट पकड़ता है, अपनी वुमन पर एम किया गया थप्पड़ रोकते हुए। फिर वो पूछता है कि डिलीवरी ड्राइवर होने में क्या गलत है और क्या उसने फैमिली के साथ कुछ गलत किया। हमारा लड़का पूछता है कि क्या अपनी बेटी को प्रॉफिट के लिए बेचना सच में शेमलेस एक्ट नहीं है। वो वुमन चिल्लाती है कि वो फिल्थी डिलीवरी बॉय उसको तुरंत छोड़ दे। फियांसे गुस्से में आ जाता है और सूक की तरफ पॉइंट करता है, उसको एक डिलीवरी ड्राइवर के साथ होने के लिए इंसल्ट करता है। गुस्से में फियांसे कहता है कि उसे एक डिलीवरी ड्राइवर ने चीट किया है और स्वेयर करता है कि वो हमारे यंग मैन को खत्म कर देगा। बिना सोचे हमारा यंग मैन आदमी के फेस पर एक पावरफुल थप्पड़ मारता है। इम्पैक्ट से आदमी जमीन पर फ्लाइंग जाता है। वो कहता है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है और पूछता है कि उसको उसकी वुमन को इंसल्ट करने का हक किसने दिया। जमीन पर लेटा हुआ फियांसे गुस्से में चिल्लाता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसको कॉन्सिक्वेंसेस समझाएगा। फिर वो आदमी कॉफी टेबल से एक भारी एस्ट्रे पकड़ता है अटैक करने के लिए, चिल्लाता है कि वो उसको खत्म करने वाला है। फियांसे हाथ में ऑब्जेक्ट के साथ आगे चार्ज करता है। एक स्मग के साथ हमारा यंग मैन लड़की से कहता है कि उसके पीछे रहे और वो ओबे करती है। एफर्टलेसली हमारा लड़का ब्लो डॉज करता है। फिर हमारा यंग मैन फियांसे पर एक पावरफुल पंच लैंड करता है जो इम्पैक्ट से पीछे की तरफ फ्लाइंग जाता है। जमीन पर लेटा हुआ फियांसे हमारे लड़के को घोरेटता है जो उसको उसकी वुमन को छूने की हिम्मत करने के लिए स्कोल्ड करता है। हमारा यंग मैन फिर आदमी के ऊपर चढ़ता है और कहता है कि वो उसको एक लेसन सिखाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वो फियांसे के फेस पर पंचेस की फ्लरी मारना शुरू करता है जो दर्द में चिल्लाता है। एक ब्रूज्ड फेस के साथ आदमी डेस्परेटली हेल्प के लिए चिल्लाता है जबकि पिट रहा है, पर इससे पहले कि वो एक और पंच मार पाता कोई उसको रोकने के लिए चिल्लाता है। अचानक एक बुजुर्ग आदमी अपने एनकरेज के साथ आता है और पूछता है कि कौन ऐसी हरकत करने की हिम्मत करता है। सरप्राइज्ड वो यंग वुमन उस आदमी को अपने ग्रैंडफादर के रूप में पहचानती है और सोचती है कि वो वहां क्या कर रहे हैं।
ग्रैंडफादर का ग्रुप रूम में एंटर करता है जबकि फियांसे मार के जमीन पर ही रहता है। एक सीरियस लुक के साथ ग्रैंडफादर रिवील करते हैं कि उन्होंने रूम में हुई पूरी आर्ग्यूमेंट सुनी। फिर वो अपनी ग्रैंड डॉटर की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या ये सच है कि वो डिलीवरी बॉय से प्रेग्नेंट है। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो यंग वुमन बिना झिझके अपने ग्रैंडफादर को प्रेगनेंसी कंफर्म करती है। फैमिली पैनिक करती है और ग्रैंडफादर चिल्लाते हैं कि बच्चे को निकाल देना चाहिए क्योंकि वो क्यूनेस को अफेंड नहीं कर सकते। फायंस फिर कहता है कि अगर वो बच्चे को निकाल भी देती है तो वो अब उसको चुन फैमिली में एक्सेप्ट नहीं करेगा। यंग वुमन के फादर डिस्पेयर होते हैं, कहते हैं सू फैमिली उसकी हरकतों की वजह से खत्म हो गई। वो यंग वुमन सैड एक्सप्रेशन के साथ चुप रहती है, अपनी फैमिली के हार्श वर्ड सुनती है। सुकी चिल्लाती है कि सब आर्ग्यूमेंट करना तुरंत बंद करे, उसे ठीक फील नहीं होता और वो फेंट हो जाती है। हमारा यंग मैन उसको पकड़ता है और कहता है कि डरना मत, वो उसे बहुत दूर ले जाएगा। फिर वो उसको अपनी बाहों में उठा लेता है जबकि उसका फादर डिलीवरी बॉय पर चिल्लाता है कि वो उसको छोड़ दे। एक कंटेम्प्ट लुक के साथ हमारा लड़का पूछता है कि क्या वो अब खुद को इंसान भी मानते हैं। फिर वो मुड़ता है और यंग वुमन को अपनी बाहों में लेके मैंशन छोड़ने लगता है। उसका फादर उसे रोकने की कोशिश करता है पर हमारा यंग मैन उन पर फर्नीचर किक करता है। फिर वो अनाउंस करता है कि वो सुकाई को ले जा रहा है और पूछता है कि क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है। यंग वुमन के पेरेंट्स हमारे लड़के की हरकतों से पूरी तरह से शॉक्ड और स्पीचलेस हैं। ग्रैंडफादर और बाकी रिलेटिव्स भी फ्रोजन हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें क्योंकि कोई आंसर देने की हिम्मत नहीं करता। वो बस मुड़ता है और उसको अपनी बाहों में लेके मैंशन छोड़ देता है। जल्दी ही वो एक लग्जरी बिल्डिंग में हमारे यंग मैन के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो यंग वुमन को आराम से सोफा पर बिठा देता है ताकि वो रेस्ट कर सके। उस पल उसके पर्स से आईडी कार्ड गिर जाता है। हमारा लड़का फिर नीचे झुकता है और जो कार्ड गिरा था उसको उठाता है। यूने रियलाइज होता है कि उसका बर्थडे है और सोचता है कि उसके फैमिली में से किसी को याद नहीं था। हमारा लड़का फिर डिसाइड करता है कि वो उसको दिखाने वाला है कि वो एक आदमी के रूप में क्या कर सकता है। 20 मिनट गुजर जाते हैं और सुकी अपार्टमेंट के सोफा पर रेस्ट करती रहती है। फाइनली वो यंग वुमन उठती है और सोफा पर बैठ जाती है, कंफ्यूज्ड है कि वो कहाँ है। हमारा यंग मैन फिर एक एप्रन में आता है और उसको एक बोल में खाना देता है। वो रिवील करता है कि उसने उसके लिए एक स्पेशल फीस्ट प्रिपेयर की है। वो यंग वुमन खाने की स्मेल से कैप्टिवेट हो जाती है और हमारा यंग मैन अपने स्किल्स के बारे में ब्रैग करता है। सुकी पूछती है कि क्या वो एक पल के लिए भी ब्रैग करना बंद कर सकता है। फिर वो टेबल पर बैठने के लिए एक चेयर खींचती है। फिर हमारा लड़का रियल सरप्राइज रिवील करता है, एक बर्थडे केक सिर्फ उसके लिए। अपने फेस पर स्माइल के साथ हमारा यंग मैन उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है। वो यंग वुमन पूरी तरह से शॉक्ड और मूव्ड है, पूछती है कि उसको कैसे पता चला कि उसका बर्थडे था। टेबल पर बैठे हमारा लड़का पूछता है कि सरप्राइज इनक्रेडिबल नहीं था, उसको थॉटफुल छोड़कर। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ यंग वुमन हमारे लड़के के जेस्चर से टच हो जाती है। हमारा यंग मैन फिर उसको रोने के लिए अपना कंधा ऑफर करता है, ब्रैग करता है कि सुपर मॉडल्स भी इसका यूज नहीं कर पाती। वो यंग वुमन फिर हंसना शुरू कर देती है, उसके कंफर्ट करने की कोशिश से अम्यूज्ड होके। हमारा लड़का फिर उसको उसने जो खाना बनाया है उसको ट्राई करने के लिए इनवाइट करता है। वो खाना ट्राई करती है और कंफर्म करती है कि वो एब्सोल्युटली डिलिशियस है। टेबल अलग अलग डिशेस से भरी हुई है जो हमारे यंग मैन के एफर्ट को दिखाती है। फिर वो यंग वुमन से एक विश मांगने के लिए कहता है और वो कंसंट्रेट करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। उस हैप्पी मोमेंट के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि उसके फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स हैं। वो यंग वुमन फिर पूछती है कि क्या वो बेबी के साथ उसको सपोर्ट करने का प्रॉमिस से पीछे हटने वाला है।
वो उसको एक डिलीवरी ड्राइवर से शादी करने के लिए चैलेंज करता है और वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। शादी नेक्स्ट डे के लिए सेट करती है। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ यंग वुमन कंफर्म करती है कि वो डरती नहीं और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। एक सैटिस्फाइड स्माइल के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उनके बीच डील सील्ड हो गई है। अचानक हमारे लड़के का फोन डिनर के बीच में वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, मूड खराब करते हुए। फिर वो उठता है और कहता है कि उसको कॉल लेनी है। अपार्टमेंट बालकनी पर हमारा यंग मैन पर्सन से पूछता है कि क्या हुआ। दूसरी तरफ उसका सबऑर्डिनेट उसे इन्फॉर्म करता है कि एक असैसिन जिसका नाम हाइड्रा है उसको खत्म करने के लिए टाउन में है। कामली वो कहता है कि वो नेक्स्ट डे इसका ख्याल रखेगा। इसी बीच सूकी सोफा पर बैठी है और उसको भी एक इम्पोर्टेंट कॉल आती है। उसकी फ्रेंड उसको हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए कॉल करती है और वो यंग वुमन रिप्लाई करती है कि वो ऐसा करने वाली दूसरी इंसान थी। फ्रेंड सोचती है कि पहला फियांसे था, पर सूकी रिवील करती है कि हमारे लड़के ने उसको पहले हैप्पी बर्थडे विश किया था। वो एक और पीस केक का खाती है। वो यंग वुमन फिर अपनी फ्रेंड को रिवील करती है कि वो कल उससे शादी कर रही है और वो उसके अपार्टमेंट पर है। डेस्परेट फ्रेंड सूकी को शांत होने के लिए बेग करती है और कहती है कि वो सिचुएशन को फिक्स करने का एक तरीका ढूंढेगी। फ्रेंड फिर प्रॉमिस करती है कि वो अपने ग्रैंडफादर से उसे इस क्राइसिस से निकालने के लिए बेग करेगी। बालकनी पर सबऑर्डिनेट रिवील करता है कि एक प्रिंसेस ने पूछा कि हमारा लड़का कहाँ था। हमारा यंग मैन एक सिगरेट जलाता है और गुस्से में पूछता है कि क्या उस लड़के ने उसका लोकेशन रिवील किया। सबऑर्डिनेट एक्सप्लेन करता है कि उसको बोलने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि प्रिंसेस का बहुत स्ट्रॉन्ग टेम्पर है। इस शॉकिंग न्यूज के साथ हमारे लड़के का लाइटर उसके हाथ से स्लिप हो जाता है। गुस्से में हमारा प्रोटैगनिस्ट फोन पर लड़के पर चिल्लाता है, उस पर बिट्रे करने का इल्जाम लगाता है। सबऑर्डिनेट फिर सिग्नल खराब होने का नाटक करता है और उस पर हैंग अप कर देता है। कुछ भी नहीं कर पाने के बाद हमारा यंग मैन बालकनी पर घुटनों के बल बैठ जाता है, सोचता है कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अचानक उसका फोन फिर से वाइब्रेट करता है और वो सोचता है कि अब कौन उसको परेशान कर रहा है। वो एक मैसेज देखता है एक यंग वुमन से जो खुद को लिन किंग की ग्रैंड डॉटर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। वो यंग वुमन सू फैमिली के साथ पार्टनरशिप प्रपोज करती है और बदले में कुछ भी करने का ऑफर करती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोच में डूबा हुआ है, लिन केनियन की ग्रैंड डॉटर से बोल्ड प्रपोजल पढ़ते हुए। जल्दी ही उसको यंग वुमन के ग्रैंडफादर से कॉल आता है जो प्रॉब्लम के लिए अपोलोजाइज करते हैं और कहते हैं कि वो कॉम्पनसेशन के रूप में कोई भी गिफ्ट मांग सकता है। फिर वो एक राइफल और 2 बुलेट्स मांगता है और सूकू को एक प्रोजेक्ट की अथॉरिटी देता है। बेड पर लेटा हुआ बुक पढ़ते हुए उसको फिर उसकी फ्रेंड से एक मैसेज आता है कि वो बिग शॉट ने पार्टनरशिप एक्सेप्ट कर ली है। अपने फेस पर स्माइल के साथ सुकुई न्यूज से बहुत खुश है। वापस अपार्टमेंट पर हमारा लड़का उसको बैठा और स्माइल करते हुए देखता है और उससे इसके बारे में पूछता है। हमारा यंग मैन फिर कमेंट करता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसको बुक पढ़ने की आदत है। फिर वो उसके पास जाता है और कहता है कि उसके बारे में बहुत सी चीजें हैं जो वो एक्सपेक्ट नहीं करती। उस पल हमारा लड़का और करीब जाता है और सुकुई उसकी हरकतों से नर्वस हो जाती है, पर वो बस एक पिलो पकड़ता है और उसे बेड पर रेस्ट करने के लिए कहता है कि वो काउच पर सोएगा। छोड़ने से पहले हमारा यंग मैन वॉर्न करता है कि बेड पर पढ़ना प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अच्छा नहीं है, उसको स्पीचलेस छोड़कर।
बेड पर लेटी हुई वो यंग वुमन एम्बैरेस्ड है क्योंकि उसने सोचा है कि वो उसके साथ कुछ करने की कोशिश करेगा। अगली सुबह सिटी में एक नए दिन के लिए सूरज निकलता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपार्टमेंट बालकनी पर एक हैवी वर्कआउट के साथ दिन शुरू करते हुए दिखता है। वो फिर आती है और उसे ट्रेनिंग करते हुए देखती है, पूछती है कि क्या ये फ्रॉग स्टाइल है। वो एक्सप्लेन करता है कि टेक्निक का नाम ड्रैगन कॉइलिंग हैंड है, पर वो यंग वुमन ने कभी इसके बारे में नहीं सुना। हमारा लड़का कहता है कि ये एक छोटा मार्शल आर्ट है और वो पूछती है कि एक डिलीवरी ड्राइवर इसे क्यों सीखेगा। वो रिप्लाई करता है कि उसके फादर ने उसे मार्शल आर्ट सिखाया ताकि वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके, और वो यंग वुमन उसकी फिलॉसफी से अग्री करती है। सुकी फिर अनाउंस करती है कि ब्रेकफास्ट टेबल पर है और हमारा यंग मैन सरप्राइज्ड है कि वो कितनी थॉटफुल हो सकती है। वो कहती है कि बहुत कुछ है जो उसने अभी तक नोटिस नहीं किया है, और हमारा लड़का उसको खाने के बाद उसकी जगह पर आने के लिए इनवाइट करता है। वो यंग वुमन कंफ्यूज्ड है और हमारा लड़का एक्सप्लेन करता है कि शादी के लिए डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उस लड़की को थॉटफुल छोड़कर। गुस्से में सुकी सोचती है कि वो डर रहा है और कंफर्म करती है कि वो लोग आज शादी कर रहे हैं बिना सोचे। ब्लू स्काई इंडिकेट करता है कि उनके कपल के लिए इवेंट से भरा एक नया दिन अभी शुरू हो रहा है। उनका कपल अपार्टमेंट छोड़ता है। वो लड़का पूछता है कि क्यों, और वो यंग वुमन एक्सप्लेन करती है कि वो डरती है कि उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन उनके पास ग्रैंड चाइल्ड के आने से कोई चॉइस नहीं बचेगी। हमारा लड़का फिर पूछता है कि क्या वो उसके फैमिली से शादी कर रही है, और वो यंग वुमन उसके लुक्स और स्टाइल की तारीफ करती है, लेकिन वो कहती है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा वीक है। हमारे लड़के को पेंसिव छोड़कर एक स्माइल के साथ वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठता है और जोकिंगली पूछता है कि क्या वो उसके लिए अच्छा नहीं है। वो बस उसके टीजिंग पर स्कॉफ करती है और रेड मोटरसाइकिल के पीछे बैठ जाती है। हमारा यंग मैन फिर उसे जोर से पकड़ने के लिए कहता है और वो कॉम्प्लेक्स से स्पीड से निकल जाते हैं। दूर से दो एक्स्ट्राज उन्हें देखते हैं। सुकी का एक्स फियांसे गुस्से में है जब उसे पता चलता है कि उसने रात एक डिलीवरी ड्राइवर के साथ गुजारी। वो बिग शॉट अपने गूंड्स को हमारे लड़के को खत्म करने का ऑर्डर देता है और लड़की को उसके पास लाने को कहता है। वो लड़का ऑर्डर एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वो अपने मैन को कपल के पीछे लगाएगा। इसी बीच हमारा यंग मैन हाई स्पीड पर मोटरसाइकिल चलाता रहता है। फिर वो अपने रेयर व्यू मिरर में नोटिस करता है कि एक वाइट कार उनका पीछा कर रही है। एक स्मर्क के साथ हमारा लड़का कहता है कि कोई दिन दहाड़े उसकी टेलिंग कर रहा है। फिर वो सुकी को घर जाकर अपनी चीजें लेने के लिए कहता है क्योंकि उसे कुछ हैंडल करना है। उसके अग्री होने के बाद हमारा लड़का इंजन को गन करता है ताकि उनके पीछा करने वालों को भगा सके। थोड़ी देर बाद वो उसके घर के सामने पहुंचते हैं। वो यंग वुमन मोटरसाइकिल से उतरती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट जाने और प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए तैयार होता है। फिर वो पीछे देखता है और गूंस की वाइट वैन को जल्दी से आते हुए देखता है। बिना टाइम वेस्ट किए हमारा यंग मैन इंजन को रेव करता है और दुश्मनों को लूर करने के लिए स्पीड से चला जाता है। एक इनक्रेडिबल मनूवर के साथ वो एक शार्प टर्न लेता है और मोटरसाइकिल के साथ एसफाल्ट पर स्किड करता है। मोटरसाइकिल का टायर पेवमेंट पर जोर से चीखता है और वो रुक जाता है। गूंस को शेक करने के बाद वो एक बिल्डिंग के सामने रुकता है और एक बालकनी पर ऊपर देखता है। हमारा लड़का फिर अपनी शंका कंफर्म करता है जब वो असैसिन्स को वेट करते हुए देखता है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ हमारा लड़का कहता है कि अब उसके लिए लेग स्ट्रेच करने का टाइम आ गया है और वो उन सब को एक साथ हैंडल करेगा। हमारा यंग मैन फिर बिल्डिंग में एंटर करता है और उस फ्लोर पर सीढ़ियों से ऊपर जाता है जहां असैसिन्स छुपे हुए हैं। अपार्टमेंट पर पहुंचकर उसे एक केस मिलता है जिसमें स्नाइपर राइफल है और वो उसको टेबल पर असेंबल करना शुरू करता है।
हथियार पकड़े हुए हमारा लड़का लिन की तारीफ करता है, कहता है कि उसे सच में पता है कि काम कैसे किया जाता है। अचानक हमारा प्रोटैगनिस्ट बेड पर कुछ स्ट्रेंज नोटिस करता है और कंफ्यूज्ड है। उस पल सुकी की फ्रेंड बाथरूम से टॉवल में बाहर आती है और जब वो रूम में हमारे यंग मैन को देखती है तो चिल्लाती है। वो हमारे यंग मैन की तरफ पॉइंट करती है और चिल्लाती है, पूछती है कि एक डिलीवरी ड्राइवर उसके घर में क्या कर रहा है, लेकिन उसके माथे पर एक लेजर साइट है। प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है और उससे तुरंत नीचे बैठने के लिए चिल्लाता है। तभी एक बुलेट विंडो को तोड़ देती है और हमारा लड़का उसको टैकल करके जमीन पर गिरा देता है ताकि उसको शॉट से बचा सके। वो यंग वुमेन छूटने की कोशिश करती है और उसको कर्स करती है, जबकि वो उसको उसकी सेफ्टी के लिए जमीन पर रखता है। फिर वो डरती हुई यंग वुमन की तरफ देखता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर उसको वार्न करता है कि चिल्लाए ना या वो सीरियस इंजर हो सकती है। फिर वो राइफल पकड़ता है और विंडो के बाहर एम करता है। असैसिन को हंट करने के लिए रेडी है। एक सिंगल शॉट के साथ हमारा यंग मैन उस बिल्डिंग पर फायर करता है जहां दुश्मन छुपा हुआ था। बुलेट हाई स्पीड पर दूसरे बालकनी पर शूटर की तरफ उड़ती है, लेकिन अचानक एक और शॉट उनकी तरफ आता है और हमारा लड़का उसको नीचे बैठने के लिए चिल्लाता है। वो उसको फिर से शॉट से बचाता है। हमारा लड़का फ्लोर से एक ड्रेस उठाता है और रियलाइज करता है कि दूसरी तरफ भी कोई है। असैसिन हाइड्रा के अलावा उसे याद आता है कि वो वैन जो उसका पीछा कर रही थी उसको अभी तक डील नहीं किया गया है। इस शूटआउट को इसमें जोड़ते हुए वो कमेंट करता है कि ये दिन अनवांटेड गेस्ट से भरा हुआ है। बिना टाइम वेस्ट किए हमारा लड़का फिर से एम करता है, जबकि डरती हुई यंग वुमन ठीक उसके पीछे है। जमीन पर घुटनों के बल बैठा हमारा यंग मैन दूसरे बालकनी पर शूटर पर फायर करता है। बुलेट हाई स्पीड पर टारगेट की तरफ उड़ती है, विंडो को तोड़ते हुए। प्रोजेक्टाइल असैसिन को डेड ऑन हिट करता है, उसको इंस्टेंटली पीछे की तरफ नॉकआउट करते हुए। हम दुश्मन को हमारे लड़के के परफेक्ट शॉट के बाद जमीन पर बेजान पड़ा हुआ देखते हैं। वो यंग वुमन फिर उससे सिचुएशन के बारे में पूछती है और वो कहता है कि हाइड्रा कैरेक्टर खत्म हो गया है। लेकिन अचानक हमारा लड़का इमिनेंट डेंजर सेंस करता है और हाई अलर्ट पर चला जाता है। एक और बुलेट टूटी हुई विंडो से उनकी तरफ उड़ती हुई आती है। फिर हम देखते हैं कि एक और शूटर एक अलग जगह पर छुपा हुआ था जो उन पर एम कर रहा था। नया दुश्मन बिना झिझके हमारे प्रोटैगनिस्ट पर फिर से फायर करता है। वो जल्दी से यंग वुमन को सोफा पर धकेलता है ताकि वो लाइन ऑफ फायर से बाहर हो जाए और वो उसको कर्स करती है। हमारा यंग मैन फिर वो बुलेट केसिंग उठाता है जो दीवार में फंस गई थी और उसको एग्जामिन करता है। वो बुलेट टिप पर एक हेक्सागन नोटिस करता है और एक्सप्लेन करता है कि ये अबेज ऑर्गेनाइजेशन का निशान है। इसके साथ वो उसकी तरफ मुड़ता है और पूछता है कि उसने यूरोप के लोगों से कद पंगा लिया। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर रियलाइज करता है कि वो केयरलेस हो गया था और उसने दुश्मन को 2 शॉट सेट करने दिए। वो यंग वुमन याद करती है कि यूरोपियन बॉस उसकी टेक्नोलॉजी खरीदना चाहता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अपनी आंखें फिक्स करके हमारा यंग मैन दुश्मन का प्लान समझ जाता है और एक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो यंग वुमन को केयरफुल रहने के लिए चिल्लाता है और उसको फिर से प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे धकेलता है। जमीन पर बैठे हुए दोनों शॉक से रिकवर होते हैं, जबकि यंग वुमन अभी भी बहुत डरती हुई है। हमारा लड़का फिर जमीन से ग्लास का एक टुकड़ा उठाता है और कहता है कि उसके पास एक ट्रिक है। बिना टाइम वेस्ट किए हमारा लड़का अपने हाथ में ग्लास का टुकड़ा लेकर विंडो की तरफ दौड़ता है। इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ के साथ वो ग्लास के टुकड़े को ऐसे फेंकता है जैसे वो एक नाइफ हो।
टुकड़ा शूटर के गले पर लगता है, जो इस सरप्राइज अटैक को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दोनों असैसिन्स बालकनी पर खत्म हो जाते हैं। इमीडिएट डेंजर फाइनली गुजर गया है। हमारा यंग मैन फिर लड़की से कहता है कि वो उठ सकती है क्योंकि अब सेफ है। वो यंग वुमन उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछती है और वो कहता है कि उसको जानने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है। वो उसको थ्रेटन करती है, कहती है कि वो नैन को बताएगी, पर वो उसको चुप रहने के लिए कहता है। हमारा लड़का फिर वॉर्न करता है कि बाहर शोर है और उन्हें शांत रहना है। डरती हुई वो यंग वुमन पूछती है कि क्या कोई और भी है, और सिचुएशन से टेरिफाइड है। वो उससे चिपक जाती है और हमारा लड़का उसको शांत करता है, कहता है कि पैनिक ना करे और वो चेक करेगा। बाहर 3 गूंस दिखते हैं और उनमें से एक हमारे यंग मैन को पहचान लेता है। गूंस का लीडर फिर अज्यूम करता है कि हमारा यंग मैन वहां चोरी करने आया है। उस पल हमारा लड़का सीढ़ियों से नीचे आते हुए दिखता है और उन्हें ग्रीट करता है। हमारा लड़का फिर स्माइल के साथ उनका सामना करता है और पूछता है कि क्या वो सब उससे मिलने आए हैं। वो ब्रूट उस पर बॉस के घर की औरत के साथ इन्वॉल्व होने का इल्जाम लगाता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है। हमारा यंग मैन फिर सिचुएशन समझ जाता है और कामली पूछता है कि वो उससे क्या चाहते हैं, और बात नहीं करते हुए 3 गूंस अपनी तलवारें निकाल के अटैक करने के लिए चार्ज करते हैं। लेकिन हमारा लड़का फास्ट है और पहले दुश्मन के चिन पर एक पावरफुल किक लैंड करता है। वो गूंस में से एक की छाती पर एक सॉलिड ब्लो लैंड करता है। एक स्विफ्ट मूव के साथ 2 ऑलरेडी जमीन पर हैं और सिर्फ लीडर खड़ा है। वो ब्रूट इम्प्रेस्ड है और रियलाइज करता है कि डिलीवरी ड्राइवर सच में एक मार्शल आर्टिस्ट है। अनॉयड, वो विश्वास करने से इनकार करता है कि उसे एक सिंपल डिलीवरी ड्राइवर हरा सकता है। वो गून फिर अपनी तलवार से अटैक करता है, पर हमारा यंग मैन आसानी से ब्लो डॉज कर देता है। हमारा लड़का एक प्रिसाइज किक लैंड करता है। उस पल वो ब्लॉन्ड लड़की सीढ़ियों पर आती है और गून को हारते हुए देखती है। डरती हुई वो फोन पर चिल्लाती है, जबकि केओस देखती है। वो ब्रूट उठता है और गुस्से में लड़की पर चिल्लाता है कि शोर करना बंद करे। फिर वो आगे लंजेस करता है और लड़की को बांध से पकड़ लेता है। उसको हमारे प्रोटैगनिस्ट के खिलाफ एक हॉस्टेज के रूप में इस्तेमाल करता है। वो ब्रूट फिर हमारे प्रोटैगनिस्ट को थ्रेटन करता है, लड़की को एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते हुए। लेकिन हमारा यंग मैन बिल्कुल भी वरिड नहीं लगता और उसको कंटिन्यू करने के लिए चैलेंज करता है। जैसे ही वो चलता है, हमारा लड़का उसको चैलेंज करता है और गून सीन पर पैनिक करता है। गून पैनिक करता है और हमारे यंग मैन को करीब आना बंद करने के लिए चिल्लाता है। एक पल में हमारा प्रोटैगनिस्ट गायब हो जाता है। अचानक वो आदमी के सामने है। वो दुश्मन की तलवार को सिर्फ एक उंगली से एफर्टलेसली रोकता है। वो ब्रूट तलवार को मूव करने की कोशिश करता है, पर रियलाइज करता है कि ये इम्पॉसिबल है। हमारा लड़का फिर उसको टॉन्ट करता है और पूछता है कि वो उस पर अटैक क्यों नहीं करता। पूरी तरह से टेरिफाइड, गून उसकी पावर पर स्पीचलेस है। एक सिंपल फ्लिक के साथ हमारा यंग मैन ब्लेड को कई टुकड़ों में तोड़ देता है। गून और लड़की दोनों शॉक में हैं जब वो तलवार को हवा में टूटते हुए देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हमारा लड़का उसको गले से पकड़ता है और जमीन से उठा लेता है। गेल दबाने पर वो ब्रूट खुद को बचाने की कोशिश करता है, कहता है कि वो ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से है। लेकिन हमारा लड़का परवाह नहीं करता और दुश्मन के सर पर एक हार्ड थप्पड़ मारता है। ब्लो से गून फ्लाइंग जाता है और जमीन पर गिरता है, पूरी तरह से नॉकआउट हो जाता है। जमीन पर लेटा हुआ गून हमारे यंग मैन पर चिल्लाता है कि क्राइम की लाइफ में ना पड़े। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे इग्नोर करता है और उसकी छाती पर एक पावरफुल किक लैंड करता है।
इम्पैक्ट से ब्रूट खून थूकता है और दर्द में चिल्लाता है। गून फिर हमारे यंग मैन से रुकने के लिए बेग करता है और कहता है कि उसके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हमारा लड़का उसको 3 सेकंड्स देता है और दुश्मन रिवील करता है कि बॉस सुकू के पीछे गया है। हमारा लड़का रेवलेशन से शॉक्ड है और सिचुएशन की अर्जेंसी समझ जाता है। वो उसको फिर से किक मारता है और पूछता है कि उसने ये पहले क्यों नहीं बताया। अचानक डोरबेल बजती है और उन्हें पुलिस खुद को बाहर आइडेंटिफाई करते हुए सुनाई देती है। वो फिर कहता है कि वो सुकू के पीछे जा रहा है और लड़की से कहता है कि किसी को ना बताए कि वो वहां था। 2 पुलिस ऑफिसर्स घर में एंटर करते हैं और लिविंग रूम में खड़ी ब्लॉन्ड यंग वुमन को पाते हैं। ऑफिसर्स में से एक अपना बैज दिखाता है और पूछता है कि क्या हुआ। बाहर वो एक्सप्लेन करती है कि 3 आर्म्ड मैन उसके घर में घुस आए थे। इसके साथ पुलिस ऑफिसर्स 3 गूंस को कफ करते हैं और उन्हें स्टेशन ले जाते हैं। एक ऑफिसर फिर कैप्टन को इन्फॉर्म करता है कि उन्हें सड़क के पार 2 बॉडीज मिली हैं। प्रोटैगनिस्ट डेस्परेटली सुकुरी को ढूंढने के लिए दौड़ता है। उसके घर पर कुनहाओ ऑलरेडी वहां है। वो कहता है कि उसने पहले शांत रहने की कोशिश की थी, पर अब वो फोर्स का इस्तेमाल करेगा। फिर हम सुकाई को आदमी से जाने के लिए कहते हुए देखते हैं, पर वो कहता है कि उसने ऑलरेडी डिलीवरी ड्राइवर के पीछे लोग भेज दिए हैं और सुकी पर लंजेस करता है, चिल्लाता है कि वो उसकी लाइफ खत्म कर देगा। चिन्हाओ बेड पर स्ट्रगल करती हुई सूची को पिन कर रहा है। वो उसे छोड़ने के लिए कहती है, पर वो उसको टॉन्ट करता है, कहता है कि वो जितना चाहे चिल्ला सकती है क्योंकि कोई उसको बचाने नहीं आएगा। वो एक सिनिस्टर ग्रिन के साथ ऐड करता है कि वो डिलीवरी गाय अपने ही प्रॉब्लम्स में बिजी है और आज वो उस पर फोर्स करेगा। जैसे ही वो उसके करीब झुकता है, एक पावरफुल थप्पड़ उसके फेस पर लगता है, जिससे एक दांत उड़कर चला जाता है। चिन्हाओ पूरे रूम में गिरता है, एक हीप में लैंड करता है। दरवाजे पर वोंग हान खड़ा है, जो उस गिरे हुए आदमी को नीचे देखता है और ठंडे तरीके से कहता है कि उसको जिंदा रहने का शौक नहीं है, जो उसने उसकी औरत को छूने की हिम्मत की। घुटनों के बल उठते हुए और अपना ब्रूज्ड फेस पकड़े हुए चिन्हाओ गुस्से में उस डिलीवरी गाय से पूछता है कि क्या उसको पता है कि उसका बाप कौन है। अनइम्प्रेस्ड वोंग हान उससे कहता है कि उसका बाप कोई भी हो, उसको उसके जैसे बेटे की सजा मिलेगी। गुस्से में चिन्हाओ अपने पैरों पर खड़ा होता है, चिल्लाता है कि उसका बाप चिन गैंग है, जैंगनिंग सिटी का सबसे अमीर आदमी, और उसके खिलाफ जाना मौत को इनवाइट करना है। फिर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वोंग हान एफर्टलेसली उस क्लमजी अटैक को साइड स्टेप करता है और एक पावरफुल किक देता है, उसको लूजर कहकर डिसमिस करता है। वो ब्लो चिन्हाओ को एक फर्नीचर के टुकड़े में उड़ाता है, उसको पूरी तरह से नॉकआउट कर देता है। वोंग हान फिर शेकन सुई की तरफ मुड़ता है और जेंटली उससे कहता है कि डरना मत, क्योंकि अब सब खत्म हो गया है। वो उसको एक प्रोटेक्टिव एम्ब्रेस में खींचता है, जबकि वो उससे कहती है कि वो कितनी खुश है कि वो आया। वो उसको करीब से पकड़ता है और रीअश्योर करता है कि जब तक वो उसके साथ है, कोई भी उसको दोबारा छूने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी बीच वो पीता हुआ चिन्हाओ अपने पैरों पर उठता है और रूम से बाहर निकलता है। उस स्टिंकिंग डिलीवरी गाय को एक लास्ट थ्रेट चिल्लाता है कि वो बस वेट करे। जब इमीडिएट डेंजर चला जाता है, सूची ऊपर वोंग हान की तरफ देखती है और पूछती है कि कितना टाइम हो रहा है। कंफ्यूज्ड वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो एक्सप्लेन करती है कि वो अपनी कंपनी में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑलमोस्ट भूल गई थी और पूछती है कि क्या वो उसके साथ जाएगा। एक वार्म स्माइल के साथ वोंग हान बिना झिझक के अग्री हो जाता है, प्रॉमिस करता है कि वो उसके साथ कहीं भी जाएगा। सुई और वोंग हान एक रेड स्पोर्ट्स कार में एक बड़े मॉडर्न कॉर्पोरेट बिल्डिंग में पहुंचते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, एक इंसान सुई को ग्रीट करता है, कहता है कि प्रेसिडेंट लू ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रही हैं। वो अंदर एंटर करते हैं और सुई एक बिजनेस सूट में वुमन से लेट होने के लिए अपोलोजाइज करती है। वो वुमन प्रेसिडेंट लू और कोई नहीं बल्कि वोंग हान की असिस्टेंट लिu युई है। वो उसको देखकर शॉक्ड है और ऑलमोस्ट उसको यंग मास्टर
कहकर एड्रेस करती है, लेकिन वो जल्दी से एक जेस्चर से उसको रोक देता है। जल्दी सोचते हुए वोंग हान उसके ऊपर एक हाथ रखता है और प्रिटेंड करता है कि वो पुराने क्लासमेट्स हैं। ये सुई को स्टन कर देता है, जो विश्वास नहीं कर पाती कि वोंग हान और पावरफुल प्रेसिडेंट लू एक दूसरे को जानते हैं। सुई कोइंसिडेंस पर रिमार्क करती है और लिu युआ नर्वसली अग्री करती है जब उसको बैठने के लिए इनवाइट किया जाता है। जब सब बैठ जाते हैं, लिu युआ बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार होती है और सूची शुरू करने के लिए अग्री करती है, लेकिन जैसे ही वो शुरू करने वाले होते हैं, दरवाजा जोर से खुलता है। सुकी के ग्रैंडफादर, उसके फादर और सू फैमिली के 2 और मैन आते हैं। प्रेसिडेंट लू की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो कितने ऑनर्ड हैं। वो इंसिस्ट करते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए वो केयरलेस नहीं हो सकते। एक शॉक्ड सूची अपने ग्रैंडफादर से पूछती है कि वो यहाँ क्यों है और लिu युआ उनको पोलाइटली ग्रीट करती है। ग्रैंडफादर एक्सप्लेन करते हैं कि वो नए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के बारे में इतने एक्साइटेड थे कि वो तुरंत भागे चले आए। उनका फ्रेंडली डिमीनर गायब हो जाता है जब वो वोंग हान को नोटिस करते हैं। वो गुस्से में सुई से पूछते हैं कि वो एक आउटसाइडर को इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में क्यों लाई। सूची अपनी जगह पर खड़ी रहती है, अपने ग्रैंडफादर को याद दिलाती है कि क्योंकि वो प्रोजेक्ट की इंचार्ज है, उसको ये हक है कि वो जिसको चाहे लाए। ये उसके फादर सुजान को गुस्सा दिलाता है, जो उस पर चिल्लाता है, पूछता है कि कब उसकी बारी आई कंपनी के लिए बोलने की। वो उसको बिलिटल करता है, कहता है कि उसके पास कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है और उसको अपने भाई के लिए अपनी सीट छोड़ने और प्रेसिडेंट लू के लिए पानी लाने का ऑर्डर देता है। उस पल एक स्मर्किंग यंग मैन आगे बढ़ता है और खुद को सोल के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वो प्रेसिडेंट ल्यू से कहता है कि वो प्रोजेक्ट के बारे में उसके साथ डिस्कस करे। सूची को डिसमिस करते हुए कहता है कि उसकी कोई से नहीं है। सूची अपने ग्रैंडफादर से प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती है कि प्रोजेक्ट उसको दिया गया था, पर उसका फादर उसको फिर से काट देता है, उसको पानी लाने के लिए चिल्लाता है। फाइनली एक और आदमी, सुई का अंकल सू जिंग जैंग, फाइनल ब्लो देता है। वो स्मगली सुई को कहता है कि अब से सारे कंपनी के मामले सुवेला को दे दिए जाने चाहिए। उसको याद दिलाता है कि वो जल्द ही शादी करने वाली है और उसको अपनी जगह समझनी चाहिए। जैसे ही सू फैमिली सूची को साइड करने की कोशिश करती है, वोंग हान फाइनली बोलता है। अपनी बाहों को क्रॉस किए हुए और एक इंटेंस लुक के साथ वो उनसे पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं। उनको याद दिलाता है कि प्रोजेक्ट ओरिजिनली सूची को दिया गया था। ये सुई के ग्रैंडफादर को गुस्से में भर देता है, जो वोंग हान पर चिल्लाता है कि चुप हो जाए और पूछता है कि उसको बोलने का क्या हक है। सुला भी एक स्मग लुक के साथ ज्वाइन करता है। सूची का मजाक उड़ाता है कि उसका बॉयफ्रेंड एक डिलीवरी गाय है। फिर वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि उसने सुना है कि वो इस आदमी के बच्चे की मां भी बनने वाली है। रेवलेशन ग्रैंडफादर को रेज में ला देती है। वो वोंग हान की तरफ पॉइंट करते हैं और सुई को ऑर्डर देते हैं कि इस लो क्लास ट्रैश को तुरंत बाहर निकाले। डिक्लेयर करते हैं कि वो और उसका कुत्ता कंपनी से बैंड है। सूची वोंग हान के डिफेंस में आती है, आर्ग्यू करती है कि वो जो भी काम करता है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ईमानदारी से पैसे कमाता है और उसके ग्रैंडफादर को उसको इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। उसकी डिफायंस उस बूढ़े आदमी को और गुस्से में ला देती है। सिचुएशन होपलेस देखकर वोंग हान सुई के साथ जाने के लिए खड़ा होता है। वो उसके फैमिली से कहता है कि वो बेशर्म है और अपनी कंडीशन रिपीट करता है। प्रोजेक्ट सिर्फ सूची ही हैंडल कर सकती है। ग्रैंडफादर उसको कन्फ्रंट करते हैं, पूछते हैं कि एक मामूली डिलीवरी गाय को डिमांड्स करने का क्या हक है। आंसर देने की जगह वोंग हान एक नर्वस लिu युआई की तरफ मुड़ता है। वो स्मूथली उसको अपना पुराना क्लासमेट कहकर एड्रेस करता है और उससे एक फेवर मांगता है। वो कहता है कि सूची उसकी फियांसे है और प्रोजेक्ट सिर्फ उसको ही दिया जाना चाहिए। उसके कमांडिंग गेज के नीचे लिu युई रिलक्टेंटली अग्री करती है। सूला शॉक्ड है और आर्ग्यू करने की कोशिश करता है। प्रेसिडेंट लू से कहता है कि सूची इररिस्पॉन्सिबल है और कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानती। इंसिस्ट करता है कि वो एक बेटर चॉइस होगा, लेकिन लिu युई वोंग हान के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उसको इग्नोर करती है और सीधे ग्रैंडफादर को एड्रेस करती है। वो कहती है कि उसकी कंपनी सिर्फ सुई के साथ काम करेगी। अगर सू फैमिली अग्री नहीं कर सकती तो वो कोई और पार्टनर ढूंढ लेंगे। ग्रैंडफादर स्टन्ड है और उसके बॉस से बात करने के लिए पूछते हैं। लुआ एक फाइनल क्रशिंग ब्लो देती है। वो उन्हें इन्फॉर्म करती है कि उसके पास पूरी अथॉरिटी है और वो द पेट्रियार्क उसके बॉस से मिलने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। हार्श वर्ड्स उस बूढ़े आदमी को पसीने में और पूरी तरह से स्पीचलेस छोड़ देते हैं। पूरी तरह से हरा हुआ और अपनी फैमिली के सामने ह्यूमिलिएटेड। पूरी तरह से हरा हुआ सुई का फादर सुजियान जल्दी से अपना मूड चेंज करता है।
वो प्रेसिडेंट लू से कहता है कि गुस्सा ना हो और उसको अश्योर करता है कि वो उनकी डिमांड्स पूरी करेंगे। सुई को इंचार्ज बनने के लिए अग्री करते हैं। उसका फादर इन लॉ अग्री करता है, कहता है कि जब तक उन्हें पार्टनरशिप मिलती है ये फाइन है अगर सुई ही उसको करे। सैटिस्फाइड लियो यू कहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट आज ही साइन करेंगे। अब कंट्रोल में लियो युआ सुई के बगल में खड़ी होती है और बाकी सू फैमिली को डिसमिस करती है। वो उन्हें इन्फॉर्म करती है कि उनको और सुई को कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स प्राइवेटली डिस्कस करने हैं और वो जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट करने की कोई पावर ना होने पर सू जानी बस अग्री कर सकता है और वो अपने स्टंट फादर इन लॉ को रूम से बाहर ले जाने में हेल्प करता है। जैसे ही हारे हुए मैन बाहर निकलते हैं, सूया अपने फादर से प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है, पर उसको जल्दी से चुप कर दिया जाता है और बाहर ले जाया जाता है। जब वो चले जाते हैं, वोंग हान दरवाजे को बंद होते हुए एक स्मर्क के साथ देखता है, सोचता है कि वो कैसे क्लाउन्स हैं और उन्होंने खुद ही अपनी ह्यूमिलिएशन को इनवाइट किया है। लियू युई फिर प्रोफेशनली कॉन्ट्रैक्ट को सुई को देती है रिव्यू करने के लिए। इसी बीच कहीं और एक ऑफिस में एक गुस्से में भरा हुआ सुया अपने फादर सू जियान को कन्फ्रंट करता है, पूछता है कि उसने कैसे उस सुई को इंचार्ज बनने दिया। सू जियानजांग कामली अपनी डेस्क पर बैठा हुआ उसको चिंता ना करने के लिए कहता है, अश्योर करता है कि उसके पास एक प्लान है। जब सुया अपने अंकल सू जियानजांग को जाने के लिए पूछने की कोशिश करता है, उसका फादर उसको रोकता है, कहता है कि वो सब एक ही साइड पर हैं। फिर वो एक शॉकिंग फैमिली सीक्रेट रिवील करता है, सूची उसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। सुया और सू जियानजांग दोनों स्टन्ड हैं। सू जियानजांग पूछता है कि क्या उसकी भाभी ने उसको चीट किया, पर सू जियान सच्चाई को क्लैरिफाई करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी वाइफ यांग हुई मिन बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने सुई को अडॉप्ट किया। फिर वो कंप्लेंट करता है कि उसने अब एक डिलीवरी गाय के साथ इन्वॉल्व होकर फैमिली को बदनाम किया है। एक थॉटफुल सू जियानजांग पूछता है कि सुई के बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन हैं। सू जैनी क्वेश्चन को डिसमिस करता है, कहता है कि वो नहीं जानता और अज्यूम करता है कि वो बहुत पहले मर चुके हैं, उसको एक वर्थलेस जेड पेंडेंट के अलावा कुछ नहीं छोड़कर। इम्पेशेंट सुया इंटरप्ट करता है, अपने फादर का प्लान सुनने के लिए ईगर है। एक सिनिस्टर ग्रिन के साथ सू जियानजांग अपनी स्कीम रिवील करता है। वो उनसे कहता है कि वेट करे और सुई को अभी प्रोजेक्ट लेने दे। एक बार जब वो हार्डवर्क कर लेगी तो उसके पास एक तरीका है उससे छीनने का। प्लॉट समझते हुए सुया एक कॉन्फिडेंट स्लाई स्माइल के साथ अग्री करता है। सू कॉन्फिडेंट स्लाई स्माइल के साथ अग्री करता है। सूट पहने हुए और सिगरेट के साथ वोंग हान ड्यूटी पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के पास जाता है और लाइट मांगता है। एक हैवियर सेट गार्ड यूजे लाइटर ऑफर करता है। वोंग हान की फॉर्मल अटायर को देखकर गार्ड अज्यूम करता है कि वो इंटरव्यू के लिए आया है, लेकिन वोंग हान मना कर देता है। क्यूरियस होकर वो गार्ड फिर उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। बहुत कैजुअली वोंग हान रिवील करता है कि वो एक डिलीवरी गाय है। दोनों गार्ड जोर से हंसने लगते हैं। उनमें से एक जोक करता है कि डिलीवरी गाइज और सिक्योरिटी गार्ड्स तो लाइफ लॉन्ग एनिमीज होते हैं। वोंग हान चकल्स करता है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि दोनों गार्ड सीरियस हो जाते हैं और सीधे खड़े हो जाते हैं, तो वो पूछता है कि क्या हो रहा है। सडनली गार्ड्स अटेंशन में आ जाते हैं। एक दूसरे को बताता है कि प्रेसिडेंट सू आ चुकी हैं। हैवियर सेट गार्ड एडमिरेशन के साथ एक्सप्लेन करता है कि प्रेसिडेंट सू कंपनी की सबसे ब्यूटीफुल वुमन है और उन्हें डेली देखना उन्हें काम करने की मोटिवेशन देता है। वोंग हान उन पर स्कॉफ करता है कि वो एक वुमन के लिए इतना वर्कड अप हो रहे हैं। अनॉयड वो गार्ड उससे कहता है कि ज्यादा हाई एंड माइटी मत बनो। उसे याद दिलाता है कि एक डिलीवरी गाय होने के नाते वो उनसे बेहतर नहीं है। उसी पल एक एलिगेंट सूकी अपीयर होती है। दोनों गार्ड्स एनर्जेटिकली और रिस्पेक्टफुली उन्हें प्रेसिडेंट सू कहकर ग्रीट करते हैं। वो उनकी हार्ड वर्क को एक्नॉलेज करती है और कहती है कि वो अपनी कार लेने जा रही है। जैसे ही सूकी अपनी रेड स्पोर्ट्स कार की तरफ वॉक करती है, हैवियर गार्ड एक्सटैटिक हो जाता है। अपने कॉलीग को बोस्ट करता है कि प्रेसिडेंट सू ने उससे बात की। ये देखकर वोंग हान पूछता है कि क्या इतना बड़ा रिएक्शन नेसेसरी है। वो गार्ड वोंग हान के पास आता है और पैट्रोनाइजिंगली उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। वो कुछ एडवाइस ऑफर करता है। उसे कहता है कि एक डिलीवरी गाय होने के बाद भी सपने देखना इंपॉर्टेंट होता है।
तभी सूकी अपनी फ्लैशी रेड स्पोर्ट्स कार में उनके बगल में आकर रुकती है। ड्राइवर सीट से वो वॉन्ग हान को देखती है और कहती है कि अंदर आ जाओ। वॉन्ग हान स्माइल के साथ गार्ड्स को फेयरवेल कहता है, उनसे कहता है कि वो उनके वर्ड्स याद रखेगा और उनसे बाद में मिलेगा। फिर वो लग्जरी कार की पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। दोनों गार्ड्स बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, डिसबिलीफ में देखते हैं जैसे ही स्पोर्ट्स कार तेजी से चली जाती है। वो ये प्रोसेस नहीं कर पाते कि वो हम्बल डिलीवरी गाय जिस पर वो तरस खा रहे थे वो उनकी ब्यूटीफुल और अनअटेनेबल बॉस के साथ चला गया। जैसे ही वो ड्राइव करते हैं, वॉन्ग हान सुई का हैप्पी एक्सप्रेशन नोटिस करता है और रिमार्क करता है कि बातें स्मूथली चली होनी चाहिए। सूची अग्री करती है, एक्सप्लेन करती है कि ये उसकी फ्रेंड लिन सूफू की वजह से हुआ, जिसने न्यू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के पीछे मिस्टीरियस बिग बॉस को ढूंढ लिया। वो ऐड करती है कि वो इस पर्सन को फेस टू फेस थैंक्स कहने के लिए डिटर्मिन्ड है। अम्यूज्ड, वॉन्ग हान उससे कहता है कि उसे डेफिनेटली थैंक करना चाहिए। खैर, फिर वो सब्जेक्ट चेंज करता है, उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने ऑलरेडी सिविल अफेयर्स ब्यूरो को कांटेक्ट कर लिया है और वो नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी मैरिज रजिस्टर कर लेंगे। सूची कामली प्लान से एग्री कर जाती है, लेकिन अपनी कंडीशंस रखती है। उसे सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए ताकि उनके चाइल्ड का एक फादर हो। बेबी के बॉर्न होने के बाद वो उसे हर मंथ 30,000 का पेमेंट देगी। एक सरप्राइज्ड वॉन्ग हान पूछता है कि क्या वो उसे एक पेड कंपेनियन की तरह रखने की कोशिश कर रही है। सूची उसे कहती है कि वो जो चाहे सोच सकता है। एक कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ वॉन्ग हान अपने आर्म्स क्रॉस करता है और रिटॉर्ट करता है कि अगर वो सच में उसे रखना चाहती है तो 30,000 बहुत कम है। उसका रिस्पॉन्स सूची को इरिटेट कर देता है। वो उसे कहती है कि ज्यादा आगे मत बढ़ो। क्वेश्चन करती है कि एक डिलीवरी गाय एक महीने में कितना अर्न कर सकता है और इम्प्लाई करती है कि 30,000 बहुत ज्यादा है। अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो एक्सेलरेटर पर अपना पैर मार देती है और रेड स्पोर्ट्स कार तेजी से सिटी स्ट्रीट पर दौड़ती है। जल्दी ही वो एक अपस्केल मॉडर्न रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। पार्क करने के बाद वॉन्ग हान बाहर निकलता है और डोर पर लीन करता है, सुई को टीस करते हुए कहता है कि लगता है उसे राउट अच्छे से पता है और उसने उसके घर का रास्ता याद कर लिया है। अननॉयड वो रिप्लाई करती है कि जीपीएस के साथ वो कहीं भी जा सकती है। जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स से वॉक करते हैं, वॉन्ग हान का फोन रिंग करने लगता है। वो सूची से कहता है कि एक पल वेट करो क्योंकि उसे कॉल लेना है। वॉन्ग हान कैजुअली आंसर करता है, ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या हो रहा है। वो पर्सन उसे इन्फॉर्म करता है कि एक शिपमेंट ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ने सीज कर लिया है और उसे ये हैंडल करना है। कॉलर ये भी मेंशन करता है कि प्रॉब्लम में हेल्प करने के लिए एक कार्ड उसके डोर स्टेप पर छोड़ दिया गया है। वॉन्ग हान कॉन्फिडेंटली अग्री करता है, प्रॉमिस करता है कि वो सुबह तक सब कुछ ठीक कर देगा। फिर कॉलर अब्रप्टली सब्जेक्ट चेंज करता है, पूछता है कि क्या उसने सही सुना कि वॉन्ग हान शादी कर रहा है। ये क्वेश्चन वॉन्ग हान को स्टार्टल और एंग्री कर देता है, जो डिमांड करता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसने लीक की। वो ओल्ड मैन रिवील करता है कि लिन किंग युन ने उसे बताया और वॉन्ग हान पर अक्यूज करता है कि वो परमिशन के बिना शादी करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी तिरेट कंटिन्यू करता है, क्वेश्चन करता है कि वॉन्ग हान ने काउंटलेस वेल्दी एयरेसेस को छोड़कर एक माइनर सू फैमिली की लड़की से शादी क्यों की। वॉन्ग हान डी-एस्केलेट और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ओल्ड मैन उसे कट ऑफ करता है और कहता है कि एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं है। उसके बजाय वो एक हॉरिफाइड वॉन्ग हान को इन्फॉर्म करता है कि उसकी बिग सिस्टर उसे पर्सनली क्वेश्चन करने आएंगी और उसे नेक्स्ट डे प्रिपेयर रहना चाहिए। वॉन्ग हान पैनिक में आ जाता है, ओल्ड मैन से बेग करता है कि इतना क्रूअल मत बनो और पूछता है कि क्या वो उसकी विजिट्स सर्वाइव भी कर पाएगा। लेकिन कॉल अब्रप्टली एंड हो जाती है। फ्यूरियस और स्ट्रेस्ड वॉन्ग हान हैंग अप करता है, मटर करते हुए थ्रेट देता है कि वो ओल्ड मैन से बदला लेगा। उसका एजिटेटेड स्टेट नोटिस करते हुए सुई उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। क्विकली अपनी टर्मोइल छिपाते हुए वॉन्ग हान उसे रीअश्योर करता है कि कुछ नहीं हुआ। वो रीअश्योरिंग आर्म उसके शोल्डर पर रखता है और उसे कहता है कि घर चलने का टाइम हो गया है। वो उसके अपार्टमेंट की तरफ वापस वॉक करते हैं, मॉडर्न लिविंग रूम में एंटर करते हैं। अंदर आते ही सूकी कॉफी टेबल पर एक व्हाइट कार्ड स्पॉट करती है और पूछती है कि ये क्या है। वॉन्ग हान कैजुअली एक्सप्लेन करता है कि यह बस एक गिफ्ट कार्ड है जो किसी और के लिए है। सब्जेक्ट चेंज करते हुए वो अपनी जैकेट उठाता है और सजेस्ट करता है कि वो भूखी होगी, उसे खाना बनाने का ऑफर देता है। सूची क्वाइटली अग्री करती है।
जैसे ही वो किचन की तरफ हेड करता है, सुई सोफा पर बैठ जाती है, उसकी जैकेट पकड़कर। एक छोटी कॉन्टेंट स्माइल उसके फेस पर बनती है, जैसे वो सोचती है कि घर में एक केप्ट मैन होना सच में काफी अच्छा है। अपने अपार्टमेंट में वोंग हान एप्रन पहने हुए सूची को कहता है कि बैठ जाओ और वो जल्द ही कुकिंग फिनिश कर देगा। वो उसे थैंक करती है। जैसे ही वो किचन में जाता है, वो प्लेफुली रिमार्क करता है कि उसकी वाइफ और बच्चे के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऐड करता है कि आखिर वो एक केप्ट हाउस हस्बैंड है। उसके कमेंट से सूकी स्पीचलेस हो जाती है और वो एक फेंट अम्यूज स्माइल के साथ सोफा पर बैठ जाती है। नेक्स्ट डे सीन जोंगनिंग सिविल अफेयर्स ब्यूरो पर शिफ्ट होता है। वोंग हान और सूची बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। हर एक ने रेड मैरिज सर्टिफिकेट पकड़ रखा है। वोंग हान प्राउडली डिक्लेयर करता है कि आज से वो ऑफिशियली मैरिड मैन है। सूची प्लेफुली टीज करती है, उससे पूछती है कि दिन के लिए उसके प्लान्स क्या हैं और क्या वो फूड डिलीवर करने जा रहा है। वोंग हान डिसमिस करता है, जोक करता है कि अब जब वो अच्छे कपड़ों में है, उसे बाहर जाकर कुछ यंग लेडीज के साथ फन करना चाहिए। उसका रिस्पॉन्स सुई को इरिटेट करता है। वो उसे होपलेस कहती है और कंप्लेन करती है कि मैरिड मैन होने के बाद भी उसकी टेरिबल टेम्पर है। वो मुड़ती है और हफ में चली जाती है। उससे कहती है कि जो चाहे वो कर ले। जैसे वो जाती है, वोंग हान का प्लेफुल एक्सप्रेशन वैनिश हो जाता है और उसकी जगह एक सीरियस एक्सप्रेशन आ जाता है। वो सोचता है कि कुछ भी करने से पहले उसे वो टास्क टेक केयर करना होगा जो ओल्ड मैन ने उसे असाइन किया था। उसका मिशन उसे एक टावरिंग स्काईस्क्रेपर की तरफ ले जाता है जो ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का हेडक्वार्टर्स है। वो मैसिव बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है, कंफर्म करता है कि ये राइट प्लेस है। वो ग्रुप के ओरिजिन्स के बारे में सोचता है, रिकॉल करता है कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी कभी एक लोकल गैंग था जो बाद में एक लेजिटिमेट कॉर्पोरेशन में ट्रांसफॉर्म हो गया है। लेकिन वो जानता है कि वो अब भी शेडी बिजनेसेस जैसे डेट कलेक्शन और लोन शार्किंग में इन्वॉल्व हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा।